वंदन मैम। नमस्ते मास्टर्स, आप सभी का ध्यान सागर के रात्रि के हमारे ध्यान और ज्ञान ऊर्जावान सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। तो आप सभी ने देख ही लिया है, कुआन यिंग माँ का आज हम ध्यान करने वाले हैं। उनके बारे में भी जानेंगे, उस ज्ञान को लेंगे। और जो भी प्रोसेस हो रहा है मास्टर, आप बस सरेंडर भाव से इस ग्रुप की चेतना के साथ आपको जुड़ना है। अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। और आज के इस सत्र के लिए मैं रश्मि मैम का वेलकम करूंगी। वेलकम मैम। आप सभी मास्टर्स को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है मदन कल्याण का। मैं भी कब से सोचती थी कब उनका विजडम हो, कब उनसे उनका द्वारा उनके उनसे कनेक्ट होके मतलब सभी के साथ ध्यान करना, मतलब सामूहिक ध्यान करना, क्योंकि अकेले तो हम करते ही हैं। उनके साथ कनेक्ट होके ध्यान करना जो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। उनके साथ जब आप जुड़ोगे तो वो प्यार जो है वो महसूस होगा मदर क्वेनियन के, क्योंकि वो करुणा की देवी कही जाती है। और वो पूरे ब्रह्मांड की, कहते हैं कि माँ करुणा की माँ है। उनको करुणा की माता ही कहा जाता है, उससे वो भाव है उनके अंदर। तो पहले 5 मिनट का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्टर्ब करेंगे। सभी मास्टर्स, यदि पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। और सभी फिर ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद, आभार सभी मास्टर्स और गुरु के लिए हम सभी को नमन करते हैं। सफेद हम पिता माँ को नमन करेंगे, महा अवतार बाबा जी को, माँ नाग लक्ष्मी, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। नमन करते हैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्ति को, पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करेंगे। मदर क्वेनियन को नमन करेंगे दोस्तों, जिनके हृदय में केवल प्रेम ही प्रेम है, सभी के प्रति प्रेम है उनके मन में, विचारों में प्रेम है, करुणा है, हृदय में करुणा का भाव है, जो सभी को देना चाहती है माँ मदर क्वेनियन। उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। जो सभी के लिए कुछ ना कुछ संदेश लाती है माँ, सभी के लिए अब उपहार लेके आई माँ। आज हम सभी की माँ मदर क्वेनियन की दिव्य चेतना शक्ति से जुड़ रहे हैं, उनके भावों से भी जुड़ेंगे। उनके करुणामय प्रेम भाव से जुड़ रहे हैं, उनके हृदय से जुड़ रहे हैं। महसूस करें कि हम सभी मदर क्वेनियन हैं। आज हम एकाकार होंगे उन सभी दिव्य चेतना शक्ति के साथ। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं को, समस्त लोगों को नमन करेंगे दोस्तों। समस्त हाई डायमेंशन के मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हैं। उन समस्त विश्व शक्तियों को नमन करेंगे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदर क्वेनियन दिव्य लोकों से हम सभी को जोड़ती है, दिव्य प्रेम प्रकाश के साथ माँ आए हैं। उनका स्वागत करते हैं दोस्तों। जो धरती माँ को प्रेम देती है, जो सभी को जागृत कर रहे हैं।
जो सभी की समस्याओं को दूर करते हुए सभी को प्रेम से भर रही है। मदर क्वीनियन माँ की दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। धन्यवाद करेंगे माँ को, नमन करेंगे माँ को। और हम सब एक हैं इस भाव के साथ हम उनका विजडम भी सुनेंगे दोस्तों, आत्मसात करेंगे उन सभी शब्दों को जो माँ ने हम सभी के लिए संदेश दिए है। पूरी तरह से ग्रहणशील होंगे हम। धन्यवाद करते हैं माँ। आर्च एंजल्स, होली एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को नमन करेंगे। समस्त विश्व शक्तियों को जो लोग कल्याण कर रहे हैं उन सभी को शंभाला गुरु को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं कॉस्मिक गवर्नमेंट को, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे हम अपने हाथों को हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स। मुझे उनके मैसेज मिले हैं, परंतु परंतु जो उनका जो विजडम है, जो शायद हमारे कुछ मास्टर्स शायद ना जानते हो, तो उनके लिए मैं उनका विजडम है जो है वो कौन है ना, क्यों उनको करुणा की माँ कहा जाता है, ये भी भाव है। जब भी हम उनका ध्यान करते हैं इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार महसूस होता है, चाहे वो लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, है ना। लेकिन और वो कहा जाता है माँ चाइना में चीन की है ना, उनकी चीन की देवी कहा जाता है। लेकिन वो प्यार तो सभी के लिए है ना उनके मन में, ऐसा नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए प्यार रखती, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों क्वीन माँ जिसे गुआनिन या अवलोकितेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म में एक पूजनीय बौद्धिस्ट देव है, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में, जिसे करुणा और दया के अवतार के रूप में माना जाता है, मनाया जाता है, माना जाता है उन्हें। और उन्हें अक्सर एक सौम्य पोषण करने वाली है ना देवी के रूप में दर्शाया गया है। कभी कभी उन्हें माँ देवी के रूप में भी देखा जाता है। क्वेनियन को माँ को सभी प्राणियों की पुकार सुनने की क्षमता और उन्हें सही रास्ता खोजने में मदद करने की उनकी इच्छा के लिए जाना जाता है। मतलब उन्हें कोई याद करे, उन्हें कोई याद करता है, उन्हें पुकारा जाता है। अभी भी मुझे वो बोल रहे थे, बस कोई कोई उन्हें पुकार तो ले, प्यार से प्रेम से पुकारोगे तो आ जाएंगे। अभी मुझे बस वही आवाज आई थी कि कोई प्रेम से पुकारोगे आप तो वो अवश्य आएंगी आपके पास। तो ये है उनका, उनके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है कि कोई उनको प्यार से याद कर ले। किसी भी कोई भी समस्या होती है, उनके अंदर वो भाव है, कोई भी यदि कोई समस्या में है वो माँ उनके पास जाएंगी और उन समस्या को दूर करेंगे, उनको मतलब प्यार दे देंगी कि वो जो तकलीफ है वो तकलीफ तो दूर हो ही जाएगी, परंतु उनके जो प्यार का जो स्पर्श है, वो प्रेम, जो करुणा है उनके अंदर भाव है, उससे वो बाहर निकल आते हैं इस परेशानी से। क्योंकि माँ का संकल्प ही यह है कि सबकी जो भी कोई पुकारता है उनके, वो वहां पर चली जाती है। कहते करुणा और दया
क्वाइनियन करुणा और दया के प्रतीक है, जिसे अक्सर सौम्य और प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ दर्शाया जाता है ना। बहुत सारे रूप है माँ के, मतलब एक जो मैंने लगाया हुआ है पीछे मदर क्वेनियन है ना, तो आप ये देख रहे होंगे कि पीछे इनके एक ना वास है, उसमें जल है, जल रखा हुआ है, और हाथ में क्या है, एक दो पत्तियां हैं, पत्तियां मीन्स प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना। तो कलश है, मतलब इसको एक कलश भी कहा जाएगा, कलश है, लेकिन कलश का हमारा कलश जैसे ऐसे होता है, उनका थोड़ा सा लंबा कलश है ना। तो ये कलश है शुद्ध जल का, है ना। तो इसलिए भी उनको प्रकृति से जोड़ा गया है, प्रकृति का जो प्रेम है प्रकृति से माँ जोड़ती है। तो और एक ये भी है कि क्वेनियन पुरुष बौद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप है, मतलब जो एक पुरुष रूप माना जाता है ना, तो वो एक स्त्री रूप है, वो है मदर क्वेनियन। और क्वेनियन को अक्सर विभिन्न प्रतीकों के साथ चित्रित किया जाता है, जिसमें कमल का फूल है, कमल के फूल है, पानी का एक फूलदान जिसमें दिखाया आपको, जो कलश है, एक बच्चा शामिल है, जो उसकी प्रकृति को शुद्धता और उपचार पोषण संबंधी पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह चीन, जापान, एशिया के अन्य भागों सहित विभिन्न संस्कृतियों में एक प्रिय व्यक्तित्व है, जहां उन्हें अक्सर देवी माना गया है, माना जाता है। और क्वीनियन, ग्वानियन, ग्वान इन भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध व्यक्ति, संस्कृत में उनका उनका नाम पद्म पानी है, जिसका अर्थ है कमल से जन्मी। और क्वानिन करुणा की देवी हैं, ये है। और जो सभी की उनकी जरूरत होती है वो प्रकट होती है। शुद्ध जल कलश जो हम सब देख रहे हैं, वो क्वानिन का अक्सर विभिन्न प्रतीकों के साथ देखा जाता है, जो गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। शुद्ध जल कलश क्वानिन अक्सर शुद्ध जल से भरा कलश धारण करते हैं, और इस दिव्य जीवन अमृत का उपयोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। यह कलश 8 बौद्ध प्रतीकों में से एक है, जो कलात्मक प्रतीक विद्या में आम है। विलो शाखा, कुछ चित्रों में क्वेनिन विलो शाखा रखती है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह बुराई और बीमारी को दूर भगाती है। विलो शाखा का उपयोग उसके फूलदान में मौजूद शुद्ध पानी को छिड़कने के लिए किया जाता है। और विलो को लचीलेपन का प्रतीक भी मान कहा जाता है, झुकना लेकिन टूटना नहीं, है ना। पत्ते देख रहे हो ना, थोड़ा झुकी हुए हैं, लेकिन टूटना नहीं है। और मदर क्वीनियन को कभी कभी कीमती रत्नों के से सजे मुकुट पहने हुए दिखाया जाता है, जो बौद्धिस्ट के रूप में उनकी महान स्थिति का प्रतीक है। मुकुट पर अक्सर अमिताभ अमिताभ बुद्ध का चित्रण भी होता है ना। उसपे आप देख रहे होंगे पीछे जो चित्र है उसमें गौतम बुद्ध हैं। कमल क्वीनियन अक्सर कमल के फूल पर खड़े या बैठे दिखाई देती है, जो ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का एक सर्वव्यापी बौद्ध प्रतीक है। और दोस्तों उनका जो मंत्र है क्वाइनिन के लिए सबसे आम तौर पर जुड़ा मंत्र है ओम मणि पद्मने होम। इस मंत्र को लोटस मंत्र में रतन के रूप में भी जाना जाता है, जो हृदय के मार्गदर्शन और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ओम शरीर, वाणी और मन का प्रतिनिधित्व करता है। मणि गहने का संदिग्ध करता है। पद्मे मतलब कमल, और गुंजन बुद्धि और करुणा का शक्ति का प्रतीक है। और एक और मंत्र है, एक है नमो ग्वान सिनियम कोसा, है ना। नमो का अर्थ है श्रद्धांजलि या शरण लेना। ग्वान चीनी का अर्थ है देखभाल करना या देखभाल, मतलब देखभाल करना है ना। और शी चीनी का अर्थ है दुनिया। तो
ध्वनि या आवाज, मतलब इस तरह से उनका मंत्र बना हुआ है, जो पूरी तरह से श्रद्धा से समर्पित होता है, जो ध्यान रखती है। और माँ, आपने ग्रीन तारा माँ का भी नाम सुना है ना, तो माँ के बहुत सारे रूप हैं। तो माँ का एक रूप भी तारा माँ के रूप में भी, जो ग्रीन तारा माँ कहते हैं ना, तो वो भी उनका भी ही रूप है, जिसमें हरी तारा, सफेद तारा, काली तारा, है ना, लाल तारा, बहुत सारे। तो माँ के बहुत सारे स्वरूप हैं, जिनके जिस रूप से उनको जाना जाता है। और आपको कुछ पिक्चर दिखा देती हूँ, ताकि अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो जैसे आपने इनको देखा होगा, ग्रीन तारा माँ, है ना, तो ये भी है, इनका एक स्वरूप है माँ का, जो ये मुद्राएं ली हुई है ना। तो अभी मैं आपको, आप अभी इसमें मुद्राएं देख रहे हैं ना, मुद्रा देख रहे हैं। तो अभी जो मेरी इनसे शाम को ऑटो राइटिंग मैसेज हुए, तो उन्होंने योग मतलब ये मुद्रा के बारे में ही बताया मुझे, कि हम सभी, मेरे जो भी बहुत सारे जो पोस्चर है ना, इसमें जो आप माने हाथों के आप देख रहे होंगे, उंगलियों पर जो थर्ड फिंगर है उसको लिया हुआ है, छुआ हुआ है। एक पैर पे खड़ी है, दूसरे पैर को जिस तरह से लिया हुआ है, एक हाथ में कमल का फूल है ना। तो बहुत सारी मुद्राएं देखेंगे आप, और सारी मुद्राओं में क्या है, माँ प्रकृति से जोड़ना दिखा रही है। जैसे एक हाथ में तो माँ ने यहाँ पर है ना, तो दूसरा और भी है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, जैसे प्रकृति है ना, पक्षी है साथ में, और समुद्र में भी है ये। और यहाँ पर है माँ बच्चों के साथ होती है, तो वही शुद्धता के साथ पोषण करने वाली है ना, सबका ध्यान करने वाली, रखने वाली। इस तरह से माँ के बहुत सारे स्वरूप हैं, जो हम सभी ने देखे हैं इस समय। और यदि जिसने ना, जिनका ध्यान ना कभी गया हो, तो आज आप देख रहे होंगे कि माँ के बहुत सारे स्वरूप हैं। और उनकी एक कहानी है जो बहुत सुंदर है, कि कहा जाता है कि जब माँ ने बहुत अनेक जन्म लिए, ठीक है, जन्म लेने के बाद क्या हुआ, जब वो उस स्थिति में पहुंच चुकी थी, पूर्ण निर्वाण की स्थिति में पहुंच चुकी थी, उस समय उनको बहुत सारी आवाजें, पुकारें सुनाई दे रही थी। जैसे होता है ना, कोई पीड़ा में है, कोई आवाज दे रहा है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तो लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, कोई परेशानी में है तो वो आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वो सुनाई दे रही थी, करुणा, क्योंकि उनके इनके हृदय में प्रेम और करुणा इतना थे कि वो सुनाई दे रही थी, और उन्होंने उस समय इनकार कर दिया निवारण प्राप्त करने से। उन्होंने कहा, मैं, मुझे निवारण नहीं चाहिए, जो ये पुकार रहे हैं, है ना, जो मदद चाहते हैं, मुझे उनकी मदद करनी है। और एक और संकल्प उन्होंने लिया, जब तक सभी जागृत नहीं हो जाएंगे, एक, जब तक आखिरी, कहते हैं ना, आखिरी व्यक्ति जब तक कोई पूरी जागृत नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा विश्व, जब कहते हैं ना पूरा विश्व ध्यान जगत बन जाए, हम बोलते हैं ना पूरा विश्व ध्यान जगत बन जाए, पूरा विश्व मित्र मैत्री जगत बन जाए, शाकाहार जगत बन जाए, है ना। तो जो ये भाव है, उनका भी यही भाव था कि मैं पूरे, जब तक आखिरी व्यक्ति, जब तक कोई जागृत नहीं हो जाएगा, है ना, तब तक मैं ये बात प्राप्त नहीं करूंगी। ये उन्होंने, कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा संकल्प, मतलब ये बड़ा उन्होंने लिया कि मैं सबकी मदद करूंगी। और इसलिए कहा जाता है कि वो जो भी सबकी आवाज सुन लेती हैं, जो भी उनको आवाज देता है, पुकारता है, वो हमेशा उनके पास आती है। ये मदर क्वेनियन का है, जो बहुत सुंदर है। और उनके जो द्वारा मुझे जो आज मैसेज मिले, और एक और बताना चाहूंगी कि मदर क्वेनियन क्या है, कि
पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हैं। जब हमें कोई मैसेज भी चाहिए होते हैं तो माँ ही, मदर क्वेनियन, हमें कनेक्ट कराती हैं पूरे ब्रह्मांड से। तो ये भी है, जैसे हम ऑटो राइटिंग करते हैं ना, तो मदर क्वेनियन हमें मदद करती हैं उसमें। तो मदर क्वेनियन ही है जो हमें कनेक्ट कराया है, गया है। तो ये इतनी बड़ी मतलब हमारी हमारी गुरु भी है। तो जो क्योंकि पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है हम सभी को, इतना करुणा है इनके अंदर, इतना प्रेम है। और ये भी कह लीजिए, जिसके अंदर हृदय में प्रेम है, करुणा का भाव है, तो वो अपने आप ही जुड़ जाएगा माँ से। तो ये है। और आज का जो है माँ कह रही कि हाँ, हम मदर क्वेनियान बोल रही हूँ। मैं प्रकृति से जोड़ना सिखाती हूँ ताकि सभी में प्रकृति की तरह ही प्रेम हो, जैसी प्रकृति करती है हम सभी से। हम सभी में माँ प्रकृति के लिए जो प्रेम है वही मेरा रूप है ना। हमारे मदर, हम क्या है, प्रकृति से प्रेम करते हैं। और माँ इसलिए सिखा भी रही है कि प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से प्रेम करो। कहते जो प्रेम है वही मेरा रूप है। मैं मदर क्वेनिया जो विश्व शक्ति से जुड़कर सभी के हृदय को अनकंडीशनल लव देती हूँ। हाँ, हमारे 1000 हाथ हैं। तो एक स्वरूप जो माँ का है उसमें है 1000 हाथ है माँ के। तो तो माँ कह रही है कि हमारे 1000 हाथ दिखाई देते हैं। कहते हमारे 1000 हाथ हैं, यदि हम ध्यान करते हैं तो हम सब एक प्रकाश बन जाते हैं। और वो 1000 हाथ हमारी प्रेम की शक्ति के हैं। तो कहते 1000 हाथ किसके, किस लिए, किससे, कैसे बने? वो प्रेम की शक्ति से बने हैं हमारे 1000 हाथ। कहते हम सभी में दिव्य प्रकाश है, परंतु जब हम अपने निजी भावों से उत्पन्न पीड़ा से दुखी होते हैं तब हम अपनी माता को याद करते हैं ना। जब कोई बहुत परेशानी होती है तो बस अब हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि हाँ मम्मी, है ना। लेकिन जब कोई जब कभी जब तब हम किंतु जब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हम ध्यान करें तो हम पूरे ब्रह्मांड के लिए कर रहे हैं, विश्व के लिए कर रहे हैं। तो हम किसको याद करते हैं? यूनिवर्स को याद करते हैं ना। और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को याद किया जाता है ताकि हम जो भी हमारे अंदर वो भाव है, विश्व के कल्याण के लिए हम कुछ करना चाहते हैं ध्यान के द्वारा, है ना। तो वो हम तब किसको याद करते हैं? अपनी मम्मी को याद करते हैं, है ना। कहा जाता है ना, तो हम किसको कहते हैं ना, माँ दुर्गा के स्वरूप को कहते हैं कि माँ आइए। हमें वो हम अपनी माता पिता को प्यार देते हैं, है ना। उनसे वो भी हमारी एक तरह से वो भी हमारी गार्डियन एंजल्स हैं। हमारे माता पिता हमारी गार्डियन एंजल्स हैं। जब हम ध्यान में आ जाते हैं तब हमें पता चलता है हमारी जो माता पिता तो गार्डियन एंजल्स ही होते हैं हमेशा हमारी। क्योंकि वो उनके अंदर क्या होता है, अनकंडीशनल लव होता है अपने बच्चों के प्रति ना। चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन हमारे अंदर क्या भाव होता है बच्चों के प्रति? वो सुरक्षित हो, उन्नति करें, है ना, सही ज्ञान मिले। एक कुछ भाव होते हैं जो बच्चों के प्रति माँ बाप के अंदर एक बना होता है कि हाँ, चाहे वो कुछ भी गलती कर देते हैं फिर भी उनके मन में होता है इनको ईश्वर इनको सद्बुद्धि देना। अगर वो कुछ सही भी कर रहे होते हैं तो हम उनके लिए क्या कहेंगे, इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, सही विचार हो, मार्गदर्शन मिले। तो उनके मन में एक भाव ये रहता है सही मार्गदर्शन मिलता रहे, वो सही मार्ग पे रहे। वो हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कभी ध्यान करते हैं तो तब हमारे ब्रह्मांड के लिए हम क्या करते हैं, तो कहते पूरे ब्रह्मांड से जब हम जुड़ाव महसूस करेंगे तब हम अपने अंदर वो दिव्य प्रकाश देखते हैं जो ब्रह्मांड हमें संकेत देता है। हमारी उच्चतम स्थिति के लिए हम सभी आपको उन सभी आयामों से जोड़ते हैं। हमें क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं हमारी चेतना का विस्तार होता है, हमारे जो भाव होते हैं ना, एक्चुअली जो हमारे भाव है, जो सेवा का भाव है, वो भाव आपको एक अलग आयामों तक लेके जाता है ना। हमारे यहाँ तक ही नहीं स्थिति रहती, हमारे दूसरे आयामों तक जोड़ती है। फिर वो क्या करती है, वो मदर क्रियान्वयन माँ भी हमारी एक्चुअली मदद करती हैं, जोड़ती हैं। जिसे कहते हैं ना, मार्ग बनाना है, पुल बनाना है, एक सेतु बना दिया, यहाँ से वहां पर जाना है, संदेश पहुंचाने हैं, तो मदर क्रियान्वयन करती हैं।
कहती है हमारी उच्चतम स्थिति के लिए हम सभी आपको उन सभी आयामों से जोड़ते हैं जिनमें आप अपनी ही नहीं अपितु आप पूरे विश्व के लोक कल्याण के लिए जुड़ते हैं और वे भी आपकी मदद करते हैं। हम अपने ग्रह है ना, हम अब क्या कह रही हैं, हम अपने ग्रह नक्षत्र को तो जानते हैं, है ना, काफी कुछ हम जानते हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, हमारे बहुत सारे नक्षत्र हैं, नाम भी जानते हैं नक्षत्रों के बारे में, सप्तऋषियों के नाम जानते हैं, है ना, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो शुरू से सुना है वहां तक तो जानते हैं। उसके बाद बहुत से डायमेंशन है ना, आयाम है, उसके बारे में हम नहीं जानते ना, हमें ये भी नहीं पता कहाँ पर है, हमें ये भी नहीं पता कि नाम क्या है उस जगह का, हमें उनके मास्टर्स का नाम भी नहीं पता होता है। लेकिन ये क्या होता है कि किंतु अन्य आयामों के बारे में ज्ञान हमें ब्रह्मांड से मिलता है ना। वो कहाँ से मिलता है? यूनिवर्स से। जब हमें कोई मैसेज मिल रहे होते हैं, हमारे आर्चएंजल्स मदद करते हैं, होली एंजल्स मदद करते हैं, मास्टर्स गुरु मदद करते हैं मैसेज देके, तो मदर क्वेनियन माँ वो हमारी मदद करती हैं। अधिकांशतः हम सभी उस ज्ञान को देने में मदद करते हैं। हम सभी ध्वनि में दिव्य ऊर्जा में हैं। तो क्या बता रही है? हम सभी ध्वनि में दिव्य ऊर्जा में हैं। हमारी हर एक आवाज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है ना। तो वो क्या बता रही है कि जो हम जो भी बोल रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड तक जा रही होती है आवाज, पूरे ब्रह्मांड तक। इसलिए कभी हम कुछ पुकार भी रहे होते हैं तो वो उनको सुनाई देता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि कोई भी स्मृति, मतलब कोई यदि कुछ भूल जाता है, कोई ज्ञान भूल गया या कुछ कुछ भी जानना था, कोई जरूरी बात थी और हम कुछ भूल गए ना, हम सोचे कि अरे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मैं जानना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि यदि कोई विस्मृति, कोई स्मृति कोई भूल गया है तो ब्रह्मांड से जब आप कहेंगे कि मैं उस स्मृति को जानना चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड आपको वो सभी दिव्य ज्ञान देता है। फिर यूनिवर्स क्या करता है? आपको वो सभी ध्यान के द्वारा कभी कभी क्या करते हैं, विजन से दिखाते हैं, या फिर कोई जैसे एंजल नंबर दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ इस तरह से हमें वो सब याद कराया जाता है, दिखा दिया जाता है कि आप जो भूल रहे हैं वो क्या है। तो वो हमें संदेशों के द्वारा बता देते हैं। कहते हैं हम सभी जब ब्रह्मांड को जब अपना बना लेते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको अपना बना लेता है। तो जब हम ये कहते हैं ना हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारा है, हम ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो बस यहाँ तक ही सीमित हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और जब हमने पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अपना बना लिया, हाँ हम सब एक हैं, वननेस में आ जाते हैं ना, हम सोचते हैं नहीं। अब बात जब यहाँ पर ध्यान की आ रही है ना, ध्यान की बात करने के बाद हम धीरे धीरे एक बात समझ आती है। पहले हम सोचते थे धरती माँ से कनेक्ट है, बस इतना होता था, लेकिन धीरे 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 समझ आए नहीं और भी डायमेंशन है, वो भी हमारी मदद करते हैं। फिर लगता है कि अरे ये पूरा ब्रह्मांड ही तो हमारा है, हम सब जुड़े हुए हैं, एक परिवार ही तो है। जब हम ये भाव आ जाता है कि हाँ एक पूरी सोल फैमिली है ना, जो हम सभी की मदद कर रही है, और वो भी हमसे मदद मांगते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें भी कहीं ना कहीं हमारी विजडम की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ हेल्प की जरूरत होती है। तो तब पता चलता है ना कि हम तो एक ही है, एक फैमिली से है, मतलब हम आत्मा रूप में, चेतना रूप में हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। और वो तब होता है जब हम अपना मांगते हैं ना, तभी वो मानेंगे ना। जैसे हमने उनसे मदद मांगी तब वो भी मदद करते हैं, और उन्हें भी कभी कभी जरूरत होती है तो हम भी वहां पर मदद करते हैं। तो इस तरह से जब हम पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को जब अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं कि हाँ हम पूरे हमारे अंदर है और हम सब एक हैं, जब ये भाव आ जाता है, मतलब कहने से नहीं, मानने से, मतलब दिल से मान रहे हैं ना, तब ये आपके अंदर वो फिर क्या होगा, पूरा ब्रह्मांड भी आपको अपना बना देगा कि हाँ वो हमें मानती है, मतलब हम आप उनको मानते हैं, तो वो भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं, माँ कह रही है कि तो ब्रह्मांड भी आपको अपना बना लेता है, और हमारे अंदर अनेक शिखाएं हैं जो हमें जोड़ती हैं ब्रह्मांड से। जब हम प्रकृति बन जाते हैं तब हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हमें क्या कहा गया है? जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान किस तरह से, प्रकृति से, जैसे हम वृक्ष बन गए हैं। तो अब जब आज हम ध्यान करेंगे इस तरह से भी करेंगे, लेकिन जो माँ बताना चाहती है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हम
माँ क्या कहना चाह रही है कि जब हम ध्यान कराते हैं मदर क्वेरी माँ, तो वो यही कहती हैं कि हम एक वृक्ष बन जाए। वृक्ष बन जाए तो जो हमारे ऊपर का सिरा है, वो ऊपर का जो वृक्ष का ऊपर के जो टहनी है, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, वो हैं। और जो हमारे पैर हैं, वो पैरों से जो जड़ें निकल रही है, वो कहाँ जा रही है? धरती माँ के अंदर। तो हमारे ऊपर का हिस्सा क्या है? आकाश की ओर जा रहा है। और पैर का हिस्सा जो है, जो जड़ें हैं हमारी, वो धरती माँ से, मतलब दोनों आकाश और धरती माँ से हम पूरी तरह से कनेक्टेड महसूस करेंगे। लेकिन उसमें क्या है, जो वृक्ष है, वृक्ष के अंदर क्या है? शिखाएं होती हैं। शिखाएं होती है ना, तो हमारी जो शिखाएं, जैसे बरगद का पेड़ मान लीजिए, वृक्ष है ना, जो शिखाएं निकल रही होती हैं, तो बहुत बड़ा होता है वृक्ष। वो ऐसे ही वृक्ष आपको महसूस करना है कि आप प्रकृति हो, आप वृक्ष हो, और बहुत बड़ा वृक्ष हो जो पूरे आसमान तक जा रहा है। और जो हमारी जो जड़ें हैं, वो धरती माँ के अंदर, धरती माँ के कोड़ के केव कोड़ में पहुंच चुकी हैं। और वो कहाँ पर जा रही है? माँ के प्रेम के शक्ति के पास जा रही है। तो जब हमें दोनों तरफ से प्यार मिलता है, हम दोनों को प्यार दे रहे हैं, तो दोनों से ही प्यार मिलेगा। तो क्या होता है, हम दोनों से, ऊपर से आकाश और धरती माँ से, दोनों से हम जुड़ जाते हैं। और कैसे जुड़ेंगे? माध्यम क्या है? प्रकृति बनकर। प्रकृति से जब आप प्यार करोगे, वृक्षों से प्रेम करोगे, तभी आप उनको पूरी तरह से महसूस कर पाओगे। तो माँ वही बता रही है कि ब्रह्मांड से जब हम प्रकृति बन जाते हैं, तब हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हमारी अनेक शाखाएं अलग अलग आयाम से जुड़ने लगती हैं, तब हम उन संदेशों को ले पाते हैं। हमारी चेतना का विस्तार होता है जब हम वननेस में हो जाते हैं। हम मदर क्वेनियन अपनी जागृति को सभी की जागृति जोड़ देते हैं। मतलब वो कह रही कि ऐसा नहीं है मैं जागृत हूं तो मैं अपने में, मेरी जागृति तभी है जब सभी जागृत हो जाएं। तो उनका प्रयास यही है कि सब जागृत हों। तो कहते हैं मेरी जागृति सभी की जागृति से जुड़ी हुई है। हम सदैव से हैं क्योंकि हम सभी परब्रह्म परमेश्वर से आए हैं, किंतु हमने सदैव अपने अंदर मातृत्व की भावना को ही महसूस किया, और आज भी हम वही महसूस करते हैं। हमारी प्रत्येक इच्छा में सभी का कल्याण है, और सभी से हम जुड़े हुए हैं। जो करुणा से जुड़ा है, वह हमसे सरलता से जुड़ जाता है। तो माँ क्या बता रही है? जिनके अंदर करुणा का भाव है, जो प्रेम भाव है, जो कहते हैं ना, वो क्या है, मतलब स्टार्टिंग में इन्होंने बोला ना कि प्रेम की पुकार से पुकारोगे तो हम आ जाएंगे, है ना, माँ आ जाएंगी। तो कहते हैं हमारी हर एक मुद्रा में प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो अभी यही बता रहे हैं कि हमारी जो हर एक मुद्रा है, कि जो भी आप पोस्टर देखोगे, बहुत तरह के, काफी सारे उनके रूप हैं, है ना, कहा जाता है 33 रूप हैं, लेकिन उनके हर रूप में अलग अलग मुद्राएं भी होंगी। तो वो कह रहे हैं ताकि हम सभी अपने अंदर की शक्तियों से जुड़े। अब इसमें भी वो इसलिए बता रही हैं कि हमने अलग अलग जो उनकी मुद्राएं हैं ना, कोई किसी तरह से इस तरह से है, कोई इस तरह से है, कोई इस तरह से है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें हमारी हाथों में क्या है? पांचों तत्व हैं। पांचों तत्व क्या? प्रकृति ही है ना। कभी पृथ्वी से जुड़ा जा रहा है, कि कभी जल से जोड़ा जा रहा है, कभी धरती माँ से जोड़ा जा रहा है, कभी आकाश से। तो इस तरह से मुद्राएं हैं। तो जो क्या कह रही हैं? अपने अंदर की शक्तियों से जुड़े और जागृत हो। हमारे भावों में प्रेम होगा तो वह मुद्राएं अपना कार्य आरंभ कर देती हैं। तो ये भी एक बात बता रही है माँ कि हम सोचें कि भाई हम तो पोस्टर रख लिया तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या भाव रखना है? प्रेम का भाव रखना है। जो भी मुद्रा करें, प्रकृति से जुड़कर करना है हमें। तो हमें पूरा तरह से क्या होता है, ध्यान में क्या है, हमें पूरी तरह से समर्पण भाव रखना होता है, और प्रेम का भाव रखें, करुणा का भाव रखें। जब हमारे अंदर वो प्यार हो जाएगा, तो हम जो भी मुद्रा रखते हैं, माँ बता रही है, वो मुद्राएं कार्य आरंभ करने लग जाती हैं। हम खाली ये सोचे कि नहीं उन्होंने बोला तो ऐसे करें, सीधा नहीं, लेकिन समर्पण और प्रेम भाव के साथ आप जो भी मुद्रा करोगे, वो कार्य शुरू कर देती हैं मुद्राएं। और इसमें यदि कोई, मैं आपको एक एक दिखाना चाहूंगी।
पोस्टर दिखाती हूँ आपको, जिसमें मुझे आज बोला भी गया है कि आप, क्योंकि ड्रेस में पहले भी बताया था और आज भी यही कहा कि आप इन मुद्रा को दिखाएं। ये है, आप देख रहे हैं? ये है अभय मुद्रा। तो अभय मुद्रा के बारे में भी उन्होंने कहा कि आप मुद्रा के बारे में दिखाए, है ना, गौतम बुद्ध जी ने। और ज्यादातर हमारे सभी बहुत सारे मास्टर्स हैं जो अभय मुद्रा करते हैं, है ना। तो इसका भी अ, जो अभय मुद्रा है वो भगवान बुद्ध की एक प्रसिद्ध मुद्रा है। ये भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना को दर्शाती है। यह मुद्रा बौद्ध और हिंदू दोनों की धर्मों की मूर्तियों में देखी जाती है ना। यह मुद्रा दाहिने हाथ से बनाई जाती है। इसमें हथेली को कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर रखा जाता है, उंगलियों को ऊपर की ओर रखा जाता है। यह मुद्रा शांति, आश्वासन या सुरक्षा के कार्य को दर्शाती है। यह मुद्रा भय को दूर करने, परोपकार करने, शांति रखना और सुरक्षा करना आदि को व्यक्त करती है। और एक और मैं आपको शेयर करना चाहूंगी दोस्तों। उंगली पर ये हृदय मुद्रा है। इसमें आप देख रहे होंगे जो तर्जनी उंगली है वो अंगूठे के नीचे है, और अंगूठा और मध्यम उंगली और ये अनामिक का उंगली मिलाकर, और जो लास्ट छोटी उंगली है वो आगे रखी जाती है ना। तो ये है हृदय मुद्रा। हाथों को घुटने पर रखें, हथेली ऊपर की ओर, तर्जनी को मोड़कर अंगूठे के ऊपर आधार पर रखें। नाड़ी को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। और इससे क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी। क्योंकि आज मुझे मैसेज ही मिला है कि आप इन मुद्राओं के बारे में बताएं। ये क्या करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर को, है ना, उसको ठीक कर देती है। जैसे अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर लग रहा है, तो अगर कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है, लग रहा होता है हैवीनेस लग रही है,
तो ये क्या करते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा इससे नॉर्मल हो जाता है। और अगर किसी को बहुत भारीपन लगता है, तो पेट में जो भारीपन लग रहा है, गैस बन रही है, पेट में दर्द है, तो उस जो प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं ना हृदय में जलन हो रही है ना, दिल पर जलन हो रही है, तो वो भी, ये भी इस प्रॉब्लम से, जैसे ये वाली जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा है हृदय मुद्रा, इससे ये ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हम बताते हैं ना, वो मास्टर बताते हैं ना कि हाथों में हमारे सारे पांचों तत्व हैं, तो उसकी वो बस जोड़ने से हम सभी के वो स्थिति, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाती हैं। और इसमें जो बताया गया है कि अपान वायु मुद्रा हृदय को मजबूत बनाने और धड़कन को नियमित करने में मदद करती है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से गैस्ट्रिक संबंधी समस्याएं भी कम होती है। इसे मृत संजीवनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये हृदय घात से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत प्रदान करने में के लिए जानी जाती है। तो ये मुझे एक्चुअली पितामह से मुझे मैसेज मिले थे कि आज आप ये मुद्रा करवाएं, कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन आज जब मुद्रा की बात आई तो उन्होंने कहा कि आपने जो मुद्रा कराई है, आज उस मुद्रा को भी बताइए, क्योंकि हम क्योंकि अभी जो मुद्रा है ना, कितनी जो मुद्रा देखी है, उसमें भी वो ये वाली मुद्रा लेके रखा हुआ है ना, जो ग्रीन तारा माँ ने ली हुई है। तो इस तरह से इसलिए बता रही हैं ताकि वो हम सोचते हैं कि हम ठीक होना है ना, वो भी चाहती है ना कि हर प्रकार से ठीक रहे। किसी को रोग है, हर प्रकार से जो भी समस्या है वो ठीक हो जाए, तो इसलिए वो मुद्रा के करने के लिए बताया जा रहा है कि आप वो मुद्रा बताएं और मुद्राओं को करें। तो वो कह रहे हैं कि आज ये मुद्राएं करें कि, और यही बारे में बताया कि हमने आप तो और कहते हैं हम मदर क्वेनियान आपको संदेश देते हैं कि हमारे हर प्रकार की यही प्रयास रहता है ताकि सभी को वे सभी मदद मिले और सभी लोगों का कल्याण हो। सभी जो रोगग्रस्त हैं उनको भी हम संदेशों के द्वारा मदद भेजते हैं। तो कहते हैं जो कभी कोई रोगग्रस्त है ना, कोई मदद मांग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम संदेश देते हैं कि किस तरह से ठीक हुआ जाए, है ना। तो ये भी एक मुद्राएं हैं, वो भी एक संदेश ही है कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो मुद्राओं को करें, है ना। चाहे बेशक जरूरी नहीं है कि 1 घंटा, लेकिन थोड़े थोड़े देर भी करोगे तो इससे आराम आएगा, आता ही है। तो ये है जो मुझे मैसेज काफी दिन पहले पितामह से मिले थे कि आप ये करवाइए, और उसके बाद आज फिर मदर क्वेनिया ने कहा कि हाँ, हम मुद्राएं करते हैं ताकि हम सभी प्रकृति से जुड़े, अपने आप को ठीक रखें, है ना। तो और ये भी उन्होंने कहा कि आज आप वो फिर से बताइए ये मुद्रा के बारे में, ये जो 2 मुद्राएं हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी भी होती है कभी कभी, कि कभी कभी हमें लगता है हमारे पेट में दर्द है, गैस है, जलन हो रही है, एसिडिटी है, तो उससे ठीक होता है। अब आगे माँ कहती हैं कि आगे हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं हमारी प्रत्येक सांसों में उच्छ्वास जुड़ी है, मतलब हमारी जो शक्ति है, हमारी जो आत्मा है, हमारी सांसों से जुड़ी हुई है ना। तो जो हमारी आत्मा को जागृत करती है, क्योंकि जब हमारा जो भाव है ना, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारी ब्रह्मांड की शक्तियां हमारी सांसों से जुड़ चुकी हैं, तो हमारे अंदर की जो आत्मा है वो जागृत होती है ना। तो हमारे प्रत्येक व्यवहार में करुणा हो और प्रेम में हो, तो हम सभी पूरे विश्व को जागृत अवस्था में ले जा सकते हैं। तो माँ क्या कह रही है, क्योंकि माँ का भी एक भाव यही है, सभी मास्टर्स का है, और परंतु माँ का जो संकल्प है वो तो यही है कि जब तक एक एक व्यक्ति, मतलब आखिरी व्यक्ति जो कह लीजिए कि वो भी जागृत ना हो जाए, तो वो निर्वाण नहीं लेगी, है ना। तो वो भाव है उनका। कहती है हमारी अनेक धारणाएं होती हैं, है ना, हमारी बहुत सारी विचारधाराएं होती है ना, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है ना। तो कहती है हमारी अनेक विचारधाराएं होती हैं, किंतु हम यही कहेंगे कि अपनी हर धारणा में प्रेम, करुणा और विश्व कल्याण की भावना को धारण करो, ताकि पूरे विश्व का कल्याण हो। हमने तो अम्मा आपने बता रहे कि हमने अनेक जन्म लिए, किंतु हम जब वो अवसर आया कि हम निवारण प्राप्त करें, तो हमने अपने उस भाव को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं से हमें करुणा की पुकार आ रही थी, जो हमारे मन को करुणा से भर रही थी। वह आवाज ही हमें कह रही थी
कि हमें पहले उनकी आवाज को सुनना है। तो हमारे मन में यही आया कि पहले नहीं, दीवान नहीं, मुझे उनकी आवाज को सुनना है जो पुकार रहे हैं। तो कहते हमने अपने भावों के प्रति प्रेम रखा और करुणा को ही हमने अपना स्थान बनाया। और यही करना है कि जो हमें सभी से जोड़ रही है और प्रेम इसको शक्ति देती है ना। कह रहे जो करुणा है वो भाव तो है ही, लेकिन प्रेम क्या है, इसको शक्ति देता है। तो वो माँ बताए कि ये करुणा ही है जो हम सभी को जोड़ रही है और प्रेम इसको शक्ति देती है। इसी से सारा संसार बना है, इसी से चल रहा है। हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी में प्रेम और करुणा है, जिससे आप सभी को यह प्रेम देकर सभी के हृदय में प्रेम का पुष्प खिला सकते हैं। सभी के हृदय में प्रेम का पुष्प खिला सकते हैं। हमने अपने अंदर उन सभी पुष्पों को खिलाया और उन सभी मणियों को भी स्थापित किया, है ना। आपने देखा होगा कि माँ के जो ज्वेलरी देखी होंगी उसमें मनी है, मनियां हैं, मनियां लगी हैं माँ के। आपने ध्यान से कभी देखना, उनके यहाँ पर भी मनी होगी, यहाँ पर भी मनी होगी, है ना। तो वो माँ मनी स्थापित करती हैं और उनके अंदर भी मनियां हैं। तो वो कह रहे हैं कि ताकि सभी में ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति हो, जागरूक हो और ध्यान के प्रति भी, ताकि सभी प्रेम का प्रकाश बने। हम सभी यही चाहते हैं कि पूरा विश्व लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो, ताकि सभी में प्रेम की भावना से जागरूक हो और अपने कर्तव्य के प्रति भी हम यदि सजगता से प्रेम से निर्वाह करते हैं तो भी हम अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। हमारी जागृति केवल ध्यान से ही नहीं, है ना। तो कहते हैं आप भी तो सभी के प्रति प्रेम और करुणा का सागर में जब हम बहते हैं, जब हम पूरी तरह से प्रेम में बहने लगते हैं ना, प्रेम करुणा में, तो कह रहे प्रेम और करुणा का सागर में जब हम बहते हैं तब हम सरलता से ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। यही है करुणा का भाव जो हमें जागृति की ओर लेकर जाता है। तो ये है माने। और क्योंकि हम जल के अंदर भी, आपने देखा होगा कि माँ समुद्र के अंदर भी है, जो समस्त शक्तियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि जल में भी जो जीव जंतु हैं उसमें भी, उनसे भी हम जुड़ाव महसूस करें। जल में भी हम अपने प्रेम की शक्ति देते हैं। हम सभी को वननेस में आना है ताकि पूरा विश्व एक हो जाए और ध्यान से, ज्ञान से। हमने आरंभ में ही यही कहा है कि एक हो जाए प्रकृति से, ताकि हम सभी पूरे ब्रह्मांड से जुड़े और हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। आप सभी को हम प्रेम की ऊर्जा देते हैं और आप सभी के हृदय को प्रेम और करुणा से भर रहे हैं। तो ये माँ के संदेश हैं जो बहुत सुंदर है। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं के साथ हम आगे और बढ़ेंगे। जो माँ ने जो मैसेज दिए हैं उन सभी ऊर्जाओं से जुड़ते हुए आगे ध्यान की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बताया है उसी भाव को हम आत्मसात करेंगे अपने साथ ध्यान में, क्योंकि उन्होंने यही कहा है प्रेम और करुणा में बहोगे, उसी प्यार में रहोगे तो हम बहुत सरलता से ध्यान में और प्रवेश करेंगे। सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ धन्यवाद आभार करेंगे पिता माँ को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ, माँ आदित्य शक्ति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद आभार करेंगे मदर क्वेनियन को और उन सभी विश्व शक्ति को नमन करेंगे दोस्तों, जो हम सभी को दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं। हम सभी मदर क्वेनियन की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। जहां माँ धरातल पर आई हैं, आज हमारे लिए लोक कल्याण के भाव से आई है माँ। हम सभी सुस्वागत करते हैं माँ का, जो जन कल्याण के हेतु प्रेम प्रकाश बनकर आए हैं। मदर क्वेनियन जो समुद्र की देवी भी हैं,
जो प्रकृति से जुड़ी हैं पूरी तरह से, जो आशावादी हैं, जो निराशा को दूर करती हैं, जो केवल करुणा प्रेम से बनी हृदय में बसी है माँ सभी के करुणा को लेकर आई हैं। वे देवी है करुणा की, जिन्हें पूरा ब्रह्मांड मदर क्वेनियान कहता है, तो कोई उन्हें देवी करुणा के नाम से पुकारते हैं। जो जिस भी विचारधारा से जुड़ा हुआ है आज, वो केवल आज प्रेम और करुणा के भाव में है। उनकी अद्वितीय शक्तियां जो हम सभी को जोड़ रही हैं पूरे ब्रह्मांड से, हमारे साथ इस समय वनस्पति जगत, जल तत्व, समुद्र की दिव्य शक्तियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वह माँ हम सभी को समुद्र की उन समस्त दिव्य शक्तियों से जोड़ रही हैं, जहाँ प्रेम है, करुणा का सागर है, जहाँ आकाश दीपों से दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं, हमारे ब्रह्म रंग में प्रवेश कर रही हैं। हम सभी संकल्प ध्यान करेंगे आज, जो एक पूरी तरह से विचारधारा प्रेम और करुणा के भाव से हम संकल्प कर रहे हैं, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम संकल्प ध्यान करेंगे, ताकि हम सभी के जो भाव हैं वे पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों से जुड़कर उन समस्त आयामों में, उन समस्त दिव्य लोकों में, सभी में ये दिव्य प्रकाश जा रहा है। जहां जहां पर आज प्रेम की पुकार है, करुणा की पुकार है, हम सभी की दिव्य ऊर्जाएं उन सभी को प्रेम और करुणा से, उनके हृदय को प्रेम से भर रहे हैं और जन कल्याण कर रही है। हम सभी की चेतनाएं आज हम सभी एकाकार हो रहे हैं मदर क्वेनियान से, जैसे उनका दिव्य स्वरूप है। हम सभी का वही दिव्य स्वरूप हो चुका है। हम सभी ने कमल के पुष्प पर आसन ग्रहण किया है दोस्तों। जो दिव्य कलश है माँ के हाथ में, जो शुद्ध जल की धारा माँ हम सभी में दे रही हैं। माँ के कलश में पूरी तरह से प्रेम, करुणा है और परोपकार का भाव है। हमारे हृदय में सभी के प्रति वो प्रेम भाव, करुणा का भाव आ चुका है, जो शुद्ध जल की धारा से, जो माँ के हाथों में दिव्य पत्तियां हैं, जो शाखाएं हैं, जो झुकती हैं परंतु टूटती नहीं है, जो अद्भुत है, जो हम सभी को सिखा रही हैं हमेशा प्रेम से जुड़ो, लेकिन टूटना नहीं है। हमें हमें वही प्रेम भाव से जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम आसमान में भी हैं, हम तारों में भी हैं, हम धरा में भी हैं, हम पुष्पों में भी हैं,
हम सभी में हैं, हम कण कण में हैं। हम मदर क्वेनियान आप सभी के बीच में आए हैं, केवल प्रेम के लिए ही नहीं, उस भावों को बतलाने आए हैं कि आप सभी भी हमारा ही स्वरूप है। जब हम सभी ध्यान पूरे विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, तो ये सामूहिक ध्यान हम सभी की दिव्य चेतनाएं वनस्पति जगत से जुड़कर उन सभी पुष्पों को खिलाती है जो हृदय में बंद पड़े थे। आज उन सभी के हृदय को, जिनमें हृदय में कमल के फूल हैं, उन सभी पुष्पों को खिला देना है। उन सभी में जागृति लानी है। हम सभी को, हम सब एक हैं। यही भाव है जो हम सभी को जोड़ता है। आप और हम एक हैं। हम मदर क्वेनियान आप सभी की संगी साथी ही है। प्रेममयी है, ममतामयी है, हम करुणामयी है। परंतु जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, तब हम सभी की एक यही स्थिति होती है कि हम सब एक साथ पूरे विश्व का कल्याण हेतु ध्यान करें। जागृत होती है हर अवस्था जब हमारे अंदर प्रेम की भावना होती है। हमारे विशुद्ध चक्र में दिव्य प्रकाश दिया जा रहा है आप सभी को, जो भावों की अभिव्यक्ति करेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। सब संभावनाएं सब हो जाती हैं जब आप जागृत होते हैं। आप सभी की दिव्य ऊर्जाएं दिव्य प्रकाश बन रही। हम सब एक हैं। इस भाव से हम सभी ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सांसों दिव्य प्रकाश, समस्त दिव्य शक्तियां प्रभावित हो रही हैं। जो हमारे अंदर का जल तत्व है, उन्हें ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां, ऊर्जाएं, ज्ञान, प्रकाश, दिव्य शक्ति स्थापित हो रही है। हमारी हर एक सांसों से हम सभी उच्चतम स्थिति में जा रहे हैं। आप सभी आज इस समय दिव्य लोक में प्रवेश कर रहे हैं। यह दिव्य लोक जो ज्ञान का है, जो आपके आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। आप सभी इस दिव्य लोक में स्वागत है। आपकी हर एक सांसें दिव्य लोक से जुड़ चुकी है।
जो आप सभी को ज्ञान मुद्राओं से भी, दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ा जा रहा है। आप सभी को विशेष परिस्थितियों में विशेष ज्ञान, विशेष दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही हैं। ये समस्त दिव्य शक्तियां हैं जो आप सभी आत्मसात करेंगे। आपके अंदर के समस्त पुष्प हैं जो पूरी तरह से आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये समस्त पुष्प खिलना आरंभ हो चुके हैं ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान ही है, प्रेम ही है, करुणा ही है जो हम सभी के हृदय को और अपने अंदर के समस्त कमल के पुष्पों को प्रकृति से जोड़ता है। ये अद्भुत बेला है। स्वीकार करो इस प्रेम को, करुणा को, ज्ञान को। आप सभी पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। सभी मास्टर्स समर्पण भाव के साथ जो माँ हम सभी को दिव्य ज्ञान दे रही है, जो वनस्पति जगत से जोड़ रही है सभी को, उनसे जुड़े हुए ज्ञान को भी दिया जा रहा है। जो विशेष प्रकार की ज्ञान मुद्राएं हैं, माँ उन सभी ज्ञान मुद्राओं से हमें जोड़ रही है, जो जागृति लाने में हम सभी की मदद करेंगी। अपने भावों के प्रति प्रेम ही रखो, जैसे हमने भी अपने भावों के प्रति प्रेम ही रखा। समर्पण कर दिया हमने पूरे विश्व के कल्याण के लिए, और इस भाव से हम आज भी ओतप्रोत हैं। आप सभी प्रेम प्रकाश हैं। इस भाव से जब आप रहेंगे तो यही भाव आपको उन्नति दिलाएगा। प्रत्येक विचार में प्रेम रखो। आज का ध्यान विशेषतः हम सभी लोक कल्याण के लिए करेंगे। जब ये संकल्प लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। आप सभी भी अपने अंदर वो भाव में रहें कि आप भी एक देवी हैं, देव हैं, जो उस पुकार को सुन सकते हैं जिसको भी आवश्यकता है। उस पुकार को सुनकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे अनेक विचारधाराएं होंगी, किंतु आज इस समय हमें केवल प्रेम, करुणा का भाव जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है, पूरे संसार को जोड़ता है, अपने हृदय में महसूस करें।
दिव्य सांसें जो हृदय के कमल के पुष्पों के खिला रही हैं, उन समस्त पुष्पों से जो रोशनी निकल रही है, जो ज्ञान महसूस हो रहा है हम सभी को, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ रही है। और हमारे अंदर की समस्त शक्तियां जागृत हो रही हैं इस दिव्य कमल के पुष्प से और माँ के दिव्य कलश से, जो शुद्ध जल की धारा से हम सभी के मन विचारों को प्रेम से भर दिया है। माँ और मन के सभी भावों के प्रति भी प्रेम रखेंगे दोस्तों, और सभी को प्रेम देने का भाव रखेंगे। हमारे ही अंदर समुद्र तल की तरह गहराई है, उसी प्रकार से वो गहराई है, वो शक्तियां भी हैं हमारे ही अंदर समुद्र की तरह, जिसमें हम जीत जाते हैं अपने प्रेम की शक्ति से। वो शक्ति भी हमारे ही अंदर है। मदर क्वीनियन माँ ड्रैगन पर आए हैं, जो विश्व की शक्ति है, जो विश्व की माता, जो जल के सभी जीव जंतु को प्रेम दे रहे हैं। हमारे अंदर अनेक शक्तियां हैं जो जागृत हो जाती हैं ध्यान के द्वारा, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो वो सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। वो अज्ञानता का अंधकार दूर किया है माँ ने। अपने अंदर उन समस्त शक्तियों को महसूस करो। दिव्य प्रकाश आ रहा है हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारे आज्ञा चक्र में, जो समुद्र की दिव्य शक्तियां भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो रही हैं। जो समस्त पुष्प हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम सभी वे समस्त पुष्प हमारे अंदर खिलना आरंभ कर चुके हैं। स्वादिष्ठान चक्र में वो समस्त दिव्य ऊर्जाएं प्रकाशमान हो रहे हैं, जो जल तत्व है वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अपने उच्छ्वास में महसूस करें, उस धड़कने को महसूस करें जो ब्रह्मांड से आ रही है, जो हमारी ही आवाज है। अपने अंदर की आवाज को सुनो। माँ के हाथ में वीणा भी है,
वो कभी हमें संगीत से जोड़ती हैं, तो कभी पुष्पों से, कभी पक्षियों से जोड़ रही हैं, प्रकृति से। वे सभी ब्रह्मांड से जोड़ रहे हैं माँ हम सभी को। अपने दिव्य कलश से प्रेम की धारा दे रही है माँ हमें। तो कभी वो हमें जीतना सिखा रही हैं, जैसे वो ड्रैगन पर उड़ रहे हैं। वो समस्त दिव्य शक्तियां माँ जागृत कर लेती हैं, और वो समस्त शक्ति हमारे अंदर भी है। ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है माँ के अंदर। अपने अंदर वो समस्त शक्तियों को महसूस करेंगे सांसों से, जो प्रेम और करुणा से जुड़ी हुई है। अपने अंदर वो समस्त वायु तत्व को महसूस करें, उस दिव्य शक्ति को महसूस करें जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। ये समस्त दिव्य शक्तियां हमारे अंदर आ रही हैं, जो हमारे हृदय को प्रेम से भरते हुए और मणिपुर चक्र में सूर्य देव की तरह तेज प्रकाश है। उस प्रकाश को महसूस करें जो मदर क्वेनियन से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। हमारी हर एक सांसों में दिव्य प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, जो हमारे अंदर दिव्य ज्योति है। वो परमात्मा का अंश है, जो हम सभी को मार्गदर्शन करती है, जो सदैव हमारे लिए मार्गदर्शन और प्रेम का मार्गदर्शन करती है, सदैव हमारे लिए तत्पर रहती है। वह हमारी मित्र भी है, गुरु भी है, जो हमें सदैव सुरक्षित भी करती है। अपने अंदर की आवाज को सुने, अपनी आत्मा से जुड़े। हम सभी की दिव्य चेतना शक्ति का विस्तार हो रहा है, जो अन्य आयामों से, दिव्य लोकों से जुड़ रहे हैं। हम सभी, ये हमारा दिव्य प्रकाश चारों ओर रोशनी के रूप में जा रहा है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, प्रेम और करुणा है, और ज्ञान का प्रकाश भी है।
जो लेवेंडर कलर के रोशनी के रूप में फैलती जा रही है, रोशनी चारों ओर। आप सभी ज्ञान के प्रकाश में हैं, जो सदैव ज्ञान हमें सुरक्षित करता है, जो सदैव हमें उन्नति कराता है। ज्ञान ही है जो हम सभी को ब्रह्मांड के समस्त दिव्य शक्तियों से जोड़ता है। ये प्रेम की शक्ति है जो हमें करुणा से, प्रेम से हमें हमारे हृदय को जोड़ती है और जागृत करती है। हमारी समस्त अवस्थाओं को प्रेम से महसूस करेंगे अपने अंदर। हम सभी समस्त पुष्पों की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, फूलों के जगत से जुड़े हैं हम, जहाँ समस्त अलग अलग भिन्न भिन्न रंग के पुष्प हैं जो सौंदर्य बढ़ा रहे हैं सभी का। आप सभी भी अपने अंदर इन समस्त पुष्पों को महसूस करें, उनकी सुगंध को भी। हमारे अंदर के समस्त ज्ञान इंद्रियों में रीति विज्ञान का प्रकाश समस्त पुष्पों को खिला रहा है। समस्त चक्रों में, सहज चक्र में, आज्ञा चक्र में, विशुद्धा चक्र में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में, और पैरों के ऊपर भी, पैरों के अंदर कमल के पुष्प हैं। उन सभी में भी कमल के पुष्प खिलते जा रहे हैं। समस्त रंगों से इंद्रधनुष्य रंग बन चुका है। जो हम सभी को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। विश्व शक्तियां एक हो चुकी है, जो लोक कल्याण की भावना से जुड़े हैं सभी, जो अद्भुत है, प्रेम पूर्ण है, करुणामयी है। माँ हम सभी को जोड़ रहे हैं उन समस्त शक्तियों से।
हम सभी को एक दिव्य कलश की धारा से जोड़ा गया है, जो प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। ये दिव्य कलश शुद्ध मन करते हुए, शुद्ध विचारधारा करते हुए सभी को एक प्रकाश से जोड़ा गया है। ये दिव्य प्रकाश हुआ है जो पूरे ब्रह्मांड तक जारी है। ये दिव्य ऊर्जाएं विश्व कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। हम सभी, आइए दोस्तों, अपने प्रेम और करुणा की भाव, जो प्रेम से पूर्ण है, समस्त पशु पक्षी जगत को प्यार की ऊर्जा देते हैं। वनस्पति जगत को प्यार की ऊर्जा देंगे, पूरे विश्व को देते हैं ये प्रेम और करुणा। पूरा विश्व ध्यान जगत बन गया है, रामिक जगत बन गया है। समस्त क्रिस्टल्स को प्रेम की ऊर्जा देंगे, जो धरती के ऊपर ही हैं और जो अंदर भी हैं, वे समस्त क्रिस्टल्स को प्यार की ऊर्जा देते हैं, जो विश्व शक्ति के लोक कल्याण के लिए हम सभी के सहायक हैं, जो हम सभी को हील भी करते हैं और धरती माँ को भी। हम सभी क्रिस्टल्स को, पहाड़ों को, पर्वतों को, समस्त नदियों को प्यार की ऊर्जा देते हैं। पूरा विश्व मित्र बन गया है, मैत्री जगत बन गया है, शाकाहार जगत बन गया है। चारों ओर से सुनहरे रंग का प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरे विश्व से एक ही भाव उत्पन्न हो रहा है और सभी वननेस में आ चुके हैं। ये समस्त दिव्य ऊर्जाएं धरती माँ के कण कण को प्यार की ऊर्जा से भर रही है, जो शरीर के समस्त जो रोगाणु हैं उन सभी को प्यार की ऊर्जा से क्लीन और हील हो रहे हैं। जो कोई भी पीड़ा है, जो शरीर से मानसिक, उन सभी में प्रेम की ऊर्जा जा रही है, जो हृदय को शांत कर रही है, प्रेम से भर रही है, विश्वास से भर रही है। सभी के मन में प्रेम और करुणा का भाव। सभी की स्थिति उत्तम हो चुकी है। जन कल्याण का भाव सर्वोपरि हो चुका है सभी के प्रति। हम सब एक हैं। इस भाव ने हम सभी को एक किया है। एकत्व की भावना को हम नमन करेंगे। नमन करते हैं मदर क्वेनियान, मदर क्वेनियान के सभी समस्त स्वरूपों को, ग्रीन तारा माँ को, श्वेत माता को, समस्त माताओं के रूपों को नमन करेंगे। समस्त देवी शक्तियों को नमन करेंगे। गौतम बुद्ध जी को नमन करते हैं।
माँ यशोधरा को नमन करते हैं। माँ मदर क्वेनियान को नमन करेंगे। धरती माँ को नमन करेंगे। माँ प्रकृति को नमन करते हैं। समस्त लोगों को नमन करेंगे दोस्तों। माँ के दिव्य लोक को नमन करेंगे, जो करुणा का लोक है। नमन करते हैं मदर क्वेनियान। उनके समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे। उनके समस्त संदेशों को नमन धन्यवाद करेंगे दोस्तों। आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं मदर क्वेनियान को। हम सभी पुष्पों को नमन करते हैं जो हमारे साथ ध्यान में आए। उन सभी पक्षियों को, समस्त जीव जंतुओं को, समस्त पांचों तत्वों को नमन करेंगे। अपने आज्ञा चक्र को, अपने हृदय को, अपने शरीर के समस्त अंगों को, समस्त चक्रों को नमन करते हैं। धन्यवाद, आभार करेंगे अपने शरीर, अपनी आत्मा को, पिता परमेश्वर को, धरती माँ को नमन करेंगे दोस्तों। जो हम सभी को विश्व कल्याण के लिए जोड़ा। उन सभी मास्टर्स गुरुओं को, इस जन्म के गुरु और पिछले समस्त जन्म के गुरुओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने सभी असेंडल मास्टर्स को नमन करेंगे। शिव शक्ति को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी को नमन करेंगे। अपने समस्त क्रिया योग के समस्त गुरुओं को नमन करते हैं। सभी मास्टर्स और गुरु को कोटि कोटि नमन। धीरे धीरे हमारी चेतना जो हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, महसूस करेंगे वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ज्ञान जो हम सभी ने प्राप्त किया ध्यान के द्वारा। अपने भ्रम रंग में महसूस करेंगे उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य ज्ञान को। जो पूरे शरीर को प्रेम से, ध्यान और ज्ञान से, उन समस्त दिव्य प्रेम की ऊर्जाओं से भर रहे हैं। और अपने हृदय में प्रेम और करुणा को महसूस करेंगे और अपने हाथों में भी उस दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाओं को, जो कलश की दिव्य जल की धारा है जो हम सभी को मिली है, उसको, उस दिव्य जल की धारा को महसूस करेंगे अपने भ्रम रंध्र में, अपने हृदय में। धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाते हुए अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। जो विचारों में प्रेम पूर्ण लेके आए हैं, हम आज ध्यान में पूरे विश्व को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने घर की दीवारों को, घर को देते हैं, आस पड़ोस में सभी क्षेत्रों में देंगे दोस्तों। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने दिव्य स्थान को धन्यवाद करेंगे जहां हमने ध्यान किया। धन्यवाद करते हैं।
जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ध्यान आज जो हुआ है, साथ साथ जो हीलिंग भी हुआ है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मास्टर, मच। आप सभी यहाँ जुड़े हैं और अभी भी अगर ध्यान में हैं तो आप ध्यान में इसी तरह रहना चाहते हैं, इसी स्थिति में तो रह सकते हैं। जो भी मास्टर ध्यान से बाहर आ गए हैं, अगर शेयरिंग करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। और हमारे साथ जितने भी यूट्यूब में साधक जुड़े हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गीता जी, थैंक यू जया जी। सभी ध्यान की ऊर्जा में है, क्योंकि जी जी शायद और शायद सभी ध्यान। जी। ओके मैम, हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू मास्टर। हम दोबारा कल रात को 9 बजे सभी देवी माताओं की ऊर्जा के साथ, शक्तिपीठ की ऊर्जाओं के साथ हम कल ध्यान करेंगे। तो कल सभी समय पे जुड़िएगा और खाना हो सके, अपना जो भोजन है वो आप जल्दी कर लीजिएगा, हल्का खाना खाना है। और मास्टर, जैसे आज जिस तरह से मैंने कहा कि आज हीलिंग प्रोसेस भी हुआ है, तो रात्रि को भी आपको कुछ ऐसा लगे तो उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और जो बार बार यही आ रहा है, क्योंकि हीलिंग भी हुई है, और जो जो कलश की जल की धारा है वो सभी को हीलिंग भी कर रही है, शुद्ध भी किया गया है, क्लींजिंग भी की गई है। तो ये भी है। उन सभी विचारों से जुड़े रहिएगा, ताकि जब आप समर्पण भाव में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा उनसे कनेक्ट रहेंगी। और आज ये जो प्रोसेस जो हुआ है वो चलेगा, ये होगा, रात्रि भर तक होगा। तो उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं से भी जोड़ा गया है हम सभी को। उन सभी दिव्य जो अन्य अवलोक हैं, आयाम है, उन सभी से जोड़ा गया है। उनके दिव्य प्रकाश से आप सभी संबंधित रखते हैं, कभी ना कभी किसी जन्म से आप सभी जुड़े हुए हैं। परंतु जब हम धरती माँ पे दोबारा जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम वो स्मृतियां भूल जाते हैं। तो उन सभी स्मृतियों को भी याद कराया गया है। जब आप ध्यान करेंगे, उस ज्ञान आपको दिया गया है। जो भी इच्छा रखेंगे आप उस ज्ञान से जुड़ने की, तो आपके मेरुदंड में है वो दिव्य ज्ञान दिया गया है। जो शक्ति है, शक्तिपात हुआ है, और शक्तिपात की जो दिव्य ऊर्जाएं हमारे चक्रों में दी गई होती है। हमारे अंदर की जो कुंडली शक्ति है वो भी जागृत हुई है। शुद्ध मन से आप सभी ने इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को, प्रकाश को आत्मसात किया है। मास्टर शुद्ध धन आए हैं, जो हम सभी को संदेश दे रहे हैं। दिव्य लोकों से जोड़ा गया है आप सभी को।
धन्यवाद करेंगे मास्टर शुद्धोधन जी को, गौतम बुद्ध जी को नमन करेंगे। मदर ट्विनियन को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं दोस्तों। धन्यवाद करते हैं अपने सभी एसेंडेंट मास्टर्स को जो इस प्रोसेस में हमारे साथ हैं। और सभी को दिव्य प्रकाश दिया गया है, समस्त दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ा गया है। शुभ रात्रि। धन्यवाद करें मास्टर्स को, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक ध्यान के लिए धन्यवाद करेंगे जो हम सभी ने विश्व के कल्याण के भाव से एक साथ संकल्प ध्यान किया है। उन सभी मास्टर्स को, गुरुओं को, आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी मास्टर्स। ओवर टू यू। Thank you. Thank you.